जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्रिलर तमिल मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत एक होटल से होती है, जहां किसी की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट जानकी को बुलाने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन रूम में जानकी नहीं बल्कि उसका हस्बैंड रामचंद्रन होता है। अब सबको पहले से पता होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और रूम में सामान भी बिखरा हुआ होता है। इसीलिए वो लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं रामचंद्रन ने जानकी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। रामचंद्रन भी परेशान होता है क्योंकि उसकी वाइफ काफी देर तक नजर नहीं आई होती, और वो हर जगह उसे ढूंढ चुका होता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहीं पर भी नहीं मिली थी। अब जानकी को ढूंढने के लिए वो फंक्शन एरिया में भी जाता है और सबसे वो पूछताछ करने लगता है, लेकिन लोग उस पर ही शक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद तूने ही कुछ किया होगा, जिसकी वजह से तेरी वाइफ तुझे छोड़कर चली गई होगी। अब जानकी का दोस्त रमेश भी वहां पर मौजूद होता है, जो कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पर पुलिस जब वहां पर आती है तो वो रामचंद्रन को अरेस्ट करके ले जाती है। स्टेशन में उससे बार बार पूछा जाता है कि जानकी कहाँ पर है, लेकिन रामचंद्रन कहता है कि वो भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर चली गई। अब पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ रामचंद्रन अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है, और यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल रामचंद्रन एक आईटी कंपनी में काम किया करता था, और एक दिन टैक्सी का वेट करते वक्त उसकी नजर जानकी पे पड़ती है, और जानकी गरीब बच्चों को खाना खिला रही होती है। रामचंद्रन जब ये देखता है तो उसकी अच्छाई देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद हमें जानकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पावरफुल मिनिस्टर जानकी के घर आता है, और मिनिस्टर की उम्र करीब 50 साल की होती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई होती। वो जानकी के एमएलए फादर से कहता है कि जानकी की शादी उससे करवा दी जाए, क्योंकि उसका मानना होता है कि जानकी से शादी करने पर उसकी किस्मत चमक सकती है और शायद वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। इसीलिए उसके फादर से उसका हाथ मांगने आया था। जानकी के फादर जब ये सुनते हैं तो वो इसके लिए हाँ करने वाले होते हैं, लेकिन जानकी की माँ इस बात का विरोध करने लगती है और कहती है कि उनकी बेटी और मिनिस्टर की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी उससे हो। जब मिनिस्टर ये सुनता है तो वो गुस्से में एमएलए को धमकी देता है और कहता है कि किसी भी तरह जानकी और उसकी माँ को मना लो, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अभी धमकी सुनने के बाद एमएलए अपनी वाइफ से इसी बात को लेकर बहस करने लगता है, और गुस्से में वो उसे धक्का दे देता है, जिससे जानकी की माँ छत से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो फंस न जाए इसीलिए वो पुलिस को बताता है कि ये एक एक्सीडेंट है, और जानकी को भी वो सेम बात ही कहता है, जिससे जानकी को लगता है कि शायद उसके पिता सही कह रहे हैं। लेकिन माँ की मौत के बाद जानकी बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है और अपने आप को रूम में ही लॉक कर लेती है, और वो रूम से बाहर नहीं निकलती। उस वक्त जानकी का दोस्त उसकी मदद करता है और उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, ताकि वो वापस से नॉर्मल हो सके। लेकिन रमेश के मन में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है। उसके फादर उसे समझाते हैं कि अगर जानकी की शादी हो गई तो बहुत सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, और देखते ही देखते वो अमीर बन जाएगा। इसी वजह से रमेश जानकी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब एक दिन जब जानकी और रमेश एक पब में होते हैं, तब रामचंद्रन भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर आया होता है। जानकी को वहां पर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले जानकी उसका ड्रिंक ऑफर रिजेक्ट कर देती है, लेकिन बाद में रमेश ही उस ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद सब लोग मिलकर डांस करने लगते हैं, और धीरे धीरे जानकी भी रामचंद्रन के साथ डांस करने लगती है। अब ये देखकर रमेश के अंदर बहुत ही जलन पैदा हो जाती है, इसीलिए पब से निकलने के बाद रमेश और जानकी के बीच झगड़ा हो जाता है। रमेश कहता है कि उसने जानकी के लिए सारा खर्च उठाया, इसलिए नहीं कि वो किसी और के साथ डांस करे। और जानकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और झगड़े के दौरान रमेश उसे कार से उतार देता है और वहां से चला जाता है। अब जहां जानकी उतरी होती है वो दरअसल रेड लाइट एरिया होता है, और कुछ गुंडे उसे देखकर गलत समझ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी रामचंद्रन वहां पर पहुंच जाता है, और गुंडों से लड़कर वो जानकी को बचा लेता है। अब जानकी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हॉस्टल तक छोड़ दे, और रामचंद्रन उसे सेफली हॉस्टल तक पहुंचा देता है। उसके बाद एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम चक्रवर्ती होता है, और वो कई होटल्स का ओनर होता है, और सीक्रेटली होटल रूम में वो हिडन कैमरास लगाकर लोगों के प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड करता है। बाद में उन वीडियोस को फॉरेन क्लाइंट को बेचकर पैसे कमाता है। उसके पास एक लैपटॉप भी होता है जिसमें वो सारे इलीगल डेटा को सेव रखता है। इधर आईटी ऑफिस में रामचंद्रन को प्रमोशन मिल जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, और प्रमोशन के लिए योगी नाम का एक एम्प्लॉय भी रेस में होता है, लेकिन उसके खिलाफ एंड मौके पे कंप्लेन आ गई थी, जिसकी वजह से रामचंद्रन को प्रमोशन मिल गया था। अब योगी को शक होता है कि रामचंद्रन ने ही उसके खिलाफ वो कंप्लेन करी होगी, और सबके सामने वो बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रामचंद्रन से बदला लेने का सोचने लगता है।
इधर जानकी अपने मेकअप वर्क में बिजी होती है और रमेश फिर से उसके पास आता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने गुस्से में उससे बात की क्योंकि वो जानकी से प्यार करता है, लेकिन जानकी उससे साफ कह देती है कि वो सिर्फ उसे दोस्त मानती है और इससे आगे वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब ये बात सुनकर रमेश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जानकी उसे वार्निंग देती है कि आज के बाद वो उसे अपना चेहरा भी ना दिखाए। जब जानकी वहां से बाहर निकल रही होती है तभी अचानक रामचंद्रन उस जगह पर आ जाता है और दोनों की फिर से एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हो जाती है। लेकिन रमेश इस सिचुएशन को भी गलत नजरिए से देखता है और शक करने लगता है कि शायद जानकी ने रामचंद्रन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए रमेश उनकी बढ़ती हुई नजदीकियों से काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। इसी दौरान एक रात वही गुंडे जिन्होंने पहले जानकी को परेशान किया था वो उस पर एसिड अटैक करने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही वो एसिड फेंकने वाले होते हैं रामचंद्रन तुरंत बीच में आकर जानकी को बचा लेता है। अब एसिड उसके पीठ पर गिर जाता है जिससे जानकी बच जाती है और रामचंद्रन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो जानकी उसे हाँ कहती है। इस इंसिडेंट के बाद रामचंद्रन अपने दिल की बात कह देता है और वो जानकी को प्रपोज करके बोलता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। तभी रमेश तुरंत बीच में आकर जानकी को समझाने लगता है कि रामचंद्रन से शादी करना फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन जानकी कुछ और ही सोच रही होती है। उसके नजरिए से देखा जाए तो उसकी जान खतरे में थी पर रामचंद्रन ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी जान बचाई। इसीलिए जानकी फैसला करती है कि वो रामचंद्रन से ही शादी करेगी। अब उन दोनों के फ्रेंड्स मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं और शादी के बाद उनकी खुशी के लिए एक होटल रूम भी बुक किया जाता है। ये होटल जो होता है वो चक्रवर्ती का ही होता है और दोनों अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि चक्रवर्ती उनके प्राइवेट मोमेंट्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है। वो उनसे मिलकर उन्हें केक देता है और कहता है कि होटल में आने वाले कपल्स का स्पेशल ट्रीटमेंट वो देता है और वो दोनों उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। अब रूम में बैठकर जानकी रामचंद्रन से पूछती है कि इतनी जल्दी शादी करने का फैसला उसने किस वजह से लिया, क्या उसे उसका लुक पसंद आया या कोई और बात है। रामचंद्रन कहता है कि उसे उसके चेहरे से ज्यादा उसका दिल पसंद आया क्योंकि एक दिन उसने उसे गरीब बच्चों को खाना खिलाते हुए देखा था और वही बात उसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उसके बाद जानकी फिर रामचंद्रन से उसके बारे में पूछती है। तब रामचंद्रन उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि बचपन में उसके माँ बाप मर गए थे और एक ऑर्फनेज में वो बड़ा हुआ था। इसी वजह से आज भी वो कई अनाथ बच्चों की फाइनेंशियली हेल्प करता है। ऑर्फनेज में रहते वक्त उसे एक बड़े भाई जैसा इंसान बहुत पसंद था जो कि ऑर्फनेज के लिए फंड्स कलेक्ट करता था, लेकिन एक दिन चोरों ने उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। और इस घटना पर रामचंद्रन का इतना गहरा असर पड़ा कि 6 महीने तक मेंटल हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और बहुत मुश्किल से वो नॉर्मल हुआ और वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इधर एमएलए को पता चल जाता है कि जानकी जो कि पहले रमेश के साथ गई थी अब वो किसी और से शादी कर चुकी है और ये सुन के एमएलए तुरंत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि किसी भी तरह जानकी को उसके हस्बैंड से अलग करके वापस घर लाना होगा क्योंकि उसे उसकी शादी मिनिस्टर से करवानी है। जब रामचंद्रन को पता चलता है कि जानकी एक एमएलए की बेटी है तब वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके दोस्त उसे वार्न करते हैं कि एमएलए बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे पंगा लेना मतलब मौत को गले लगाना। अब रामचंद्रन और जानकी एक सेफ जगह शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अब रामचंद्रन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तब योगी उसे एक आदमी के पास ले जाता है और उस आदमी से वो एक बड़े इंटरेस्ट का लोन दिला देता है। रामचंद्रन वो पैसा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन योगी वहीं बैठकर मनी लेंडर से कहता है कि रामचंद्रन कभी भी पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा और जब वो कोई भी गलती करे तो उसे तंग कर देना। योगी ये सब इसीलिए करता है क्योंकि उसका प्रमोशन रामचंद्रन को मिल गया था, इसीलिए वो रामचंद्रन को बर्बाद करना चाहता था। अब इधर मिनिस्टर लगातार एमएलए पर प्रेशर डाल रहा होता है कि जानकी को जल्दी से ढूंढो क्योंकि उसे उससे शादी करनी है। इसी बीच एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एमएलए की वाइफ के मौत का सच एक आदमी ने देख लिया था पर वो एमएलए को ब्लैकमेल करने लगता है। इसीलिए एमएलए गुस्से में आकर उस आदमी को पहाड़ की चोटी से धक्का दे देता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाया जाता है और वहां चक्रवर्ती का ड्राइवर भी आता है। रामचंद्र और जानकी भी वहां पर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं और योगी भी वहीं पर पहुंच जाता है। योगी की आदत जो होती है वो चोरी करने की होती है और वो चक्रवर्ती की कार खोलकर उसका लैपटॉप चुरा लेता है, लेकिन लैपटॉप में हैवी सिक्योरिटी लगी होती है जिसकी वजह से चक्रवर्ती लैपटॉप से ही वार्निंग देने लगता है कि उसका लैपटॉप उसे वापस कर दो वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब डर के मारे योगी लैपटॉप को रामचंद्रन की कार में ही छुपा देता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। अब इस बारे में रामचंद्रन को कुछ भी पता नहीं होता कि योगी ने वो लैपटॉप उसकी कार में छुपा दिया है
इसीलिए वो तुरंत जानवी के साथ वापस घर लौट के आता है। उसने नया अपार्टमेंट लिया होता है और अगले दिन जानकी का बर्थडे होता है। और इसी दौरान रमेश दूर से देख लेता है कि वो दोनों इसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अब कुछ देर बाद उसे लैपटॉप की आवाज आती है और चक्रवर्ती रामचंद्रन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसका लैपटॉप उसकी कार में छोड़ दिया गया है। अब रामचंद्रन ईमानदारी से लैपटॉप वापस देने का फैसला करता है। वो जानकी को फोन करके कहता है कि उसे आने में देर हो जाएगी, इसीलिए वो आराम से सो जाए। उसके बाद वो चक्रवर्ती के घर पहुंचता है और उसे लैपटॉप वापस कर देता है और चक्रवर्ती उसे इनाम के तौर पर पैसे देना चाहता है, लेकिन रामचंद्रन वो पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता। अब वापस निकलते वक्त वो अपनी चाबी वहीं पर भूल जाता है और वो वापस लेने के लिए उसे जाता है। और इसी वक्त वो चक्रवर्ती को होटल मैनेजर से बात करते हुए सुन लेता है। चक्रवर्ती मैनेजर को कहता है कि एक पर्टिकुलर रूम में रुके हुए कपल्स को फ्री ड्रिंक्स ऑफर करो और उन्हें रूम में ही रोक कर रखो। अब ये सुनकर रामचंद्रन को काफी ज्यादा अजीब लगता है और इसी बीच उसकी नजर एक स्क्रीन पर चल रही वीडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। अब चक्रवर्ती तुरंत लैपटॉप बंद करके उसे वहां से भेज देता है और रामचंद्रन को लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गलत हो रहा है। घर आकर वो टीवी ऑन करता है तो न्यूज में उसे पता चलता है कि कुछ प्राइवेट इंटीमेट वीडियोस फॉरेन वेबसाइट पर लीक हो गई हैं और जिनकी वीडियो वो लीक हुई है, बदनामी के डर से उन लोगों ने अपने आप को मार लिया है। अब ये न्यूज सुनते ही रामचंद्रन को चक्रवर्ती पर शक होता है और उसे याद आता है कि चक्रवर्ती ने कहा था कि होटल में आने वाले गेस्ट के बारे में उसे सब पता होता है। अब रामचंद्रन को डर लगता है क्योंकि वो और जानकी भी वहीं पर रुके हुए थे और वो सोचता है कि कहीं उसने उनकी प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड तो नहीं करी। तभी उसे याद आता है कि चक्रवर्ती ने रूम नंबर 303 के कपल्स को फ्री ड्रिंक्स देने की बात करी थी और अब उसे शक होता है कि वो लोग भी सीक्रेट रिकॉर्डिंग का शिकार बनने वाले हैं। इसलिए रामचंद्रन उन्हें बचाने का फैसला करता है और होटल में फोन करके वो कहता है कि उसे 303 में रहने वाले लोगों से बात करनी है। जब वो उनसे बात करता है तो वो उन्हें वार्निंग देता है कि तुम्हारे रूम में हिडन कैमरास हो सकते हैं, इसलिए तुम लोग कोई भी एक्टिविटी वहां पर मत करना। अब वो कपल ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लोग वहां पर कैमरास ढूंढने लगते हैं। अब ये बात चक्रवर्ती को जब पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है और अब वो कपल रूम छोड़कर वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती उन्हें धमकाता है और कहता है कि उनकी वीडियोस पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो सब कुछ लीक कर देगा। अब डर के मारे बदनामी के खौफ में वो दोनों अपने आप को ही मार डालते हैं। इधर रमेश भी जानकी के अपार्टमेंट के आसपास मंडरा रहा होता है, लेकिन उसका असली इरादा अभी तक समझ में नहीं आता कि आखिर वो वहां पर क्या करना चाहता है। इधर रामचंद्रन सोचता है कि उसे अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इसीलिए वो जानकी को डाइवोर्स पेपर दे देता है और जानकी भी इस बात को सोच सोच कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हुए वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है और इसी बीच रमेश के रिश्तेदार की शादी होने वाली होती है और जानकी की फ्रेंड बोलती है कि वहां मेकअप का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला है और वो लोग वहां पे अच्छे पैसे भी देंगे, इसीलिए जानकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वहां चली जाती है। इधर रामचंद्रन भी जानकी से दूर होकर बहुत ज्यादा दुखी रहता है और जानकी की याद में वो भी परेशान ही रहता है। एक दिन जानकी को इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। उधर रामचंद्रन को जानकी का जब मैसेज मिलता है तो मैसेज में लिखा होता है कि वो फंक्शन के लिए आई है और वो यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही है, इसलिए रामचंद्रन अपने फ्रेंड्स को बताकर तुरंत वहां पे निकल पड़ता है। दरअसल बात यह होती है कि रमेश ने ही प्लानिंग करके जानकी को यहाँ पर बुलवाया होता है और उसका प्लान होता है किसी तरह जानकी को मना कर उसे अपने साथ जोड़ ले। अब मेकअप खत्म होने के बाद जानकी साइड में बैठी होती है और तभी रमेश वहां पर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, इसीलिए अब हम दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन जानकी ये सुन के उसे मना कर देती है। तभी वहां पर रामचंद्रन पहुंच जाता है और रमेश से तुरंत लड़ने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि आखिर तू मेरे वाइफ के पीछे क्यों घूम रहा है। अब दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है और अब रमेश वहां पर सच बताता है। वो जानकी को बताता है कि रामचंद्रन ने उससे पैसे लिए थे उसे डाइवोर्स देने के लिए और ये सुनकर जानकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो रामचंद्रन से पूछती है कि क्या ये सब सच है, तो रामचंद्रन बताता है कि हाँ ये सच है, लेकिन उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो वजह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। अब जानकी वो वजह जानने के लिए तैयार ही नहीं होती और गुस्से में बोल देती है कि अब अपना चेहरा दोबारा मुझे मत दिखाना। ये कहकर वो तुरंत रूम से चली जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रामचंद्रन इंस्पेक्टर को ये सारे पास्ट की कहानी बता रहा होता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि पहाड़ से गिर के एक लड़की की मौत हो गई है और पुलिस तुरंत रामचंद्रन को वहां पे ले जाती है और उसकी शक्ल दिखाती है। रामचंद्रन देखता है कि उस लड़की के गले में जानकी वाली चेन है, लेकिन उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो जानकी नहीं है क्योंकि जानकी के हाथ पर टैटू था और उसकी बॉडी पर भी एक टैटू था।
रामचंद्रन मीडिया के सामने चिल्लाकर कहता है कि जरूर जानकी को उसके एमएलए फादर ने कुछ किया है, इसीलिए उसे ढूंढा जाना चाहिए। अब मीडिया वाले और पुलिस वाले दोनों इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी बीच एमएलए के खिलाफ एक और बड़ा आरोप सामने आता है। दरअसल एमएलए के पीए ने वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें एमएलए ड्राइवर को पहाड़ से धक्का देते हुए नजर आ रहा था और पीए ये सब बताता है कि एमएलए ने अपनी वाइफ को भी मारा था और ड्राइवर ने ये देख लिया था और वो एमएलए को ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए एमएलए ने अपने ड्राइवर को भी मार डाला। अब मीडिया पूछती है कि एमएलए ने अपनी बेटी को भी मार दिया है, लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं होता। अब एमएलए अरेस्ट होने के बाद मानता है कि उसने अपनी वाइफ और ड्राइवर को मारा था, लेकिन वो कहता है कि उसे जानकी के बारे में सच में कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जिस रात जानकी गायब हुई थी एक कार ने उसे उठाया था और जब वो छानबीन करते हैं तो वो कार चक्रवर्ती की निकलती है। अब पुलिस चक्रवर्ती पर शक करने लगती है और उसके होटल में इन्वेस्टिगेशन होती है और वहां उन्हें एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है और ये वही कपल था जिन्हें पता चल गया था कि उन लोगों ने उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करी है, इसीलिए उन लोगों ने अपने आप को मार डाला था। अब पुलिस मैनेजर से पूछताछ करती है, लेकिन पता चलता है कि पुराना मैनेजर गायब है और अब यहाँ पर नया मैनेजर आ गया है जिसे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद पुलिस चक्रवर्ती की एक्स वाइफ से भी मिलती है और वो बताती है कि चक्रवर्ती बहुत ही घटिया आदमी है। वो अपनी वाइफ और दूसरी औरतों के प्राइवेट वीडियो चुपके से रिकॉर्ड करता था और इतना ही नहीं, उसने अपनी साली की भी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और इसी वजह से उसकी शादी टूट गई थी। उसके बाद पुलिस चक्रवर्ती के मोमेंट्स को ट्रेस करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि उसकी कार एयरपोर्ट गई थी। अब सबको लगता है कि शायद वो फेक आइडेंटिटी यूज करके वहां से भाग गया होगा, लेकिन इंस्पेक्टर रामचंद्रन से पूछता है कि क्या वो चक्रवर्ती को जानता था, तो रामचंद्रन बताता है कि उसके होटल में वो एक बार रुका था। ये सुन के इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि रामचंद्रन गिल्टी नहीं है, पर वो उसे भरोसा देता है कि जानकी जल्दी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर फिल्म का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। सच्चाई ये होती है कि जानकी के रूम में जाने के बाद रामचंद्रन उससे मिलने गया था और जानकी ने उसे बताया था कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है और इसी खुशी की बात को बताने के लिए उसने उसे बुलाया था। ये सुनकर रामचंद्रन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, इसीलिए उसने उसे सच बताया। वो बताता है कि जिस कपल को उसने होटल में वार्निंग दी थी उस बात का पता चक्रवर्ती को चल गया था और चक्रवर्ती ने रामचंद्रन को धमकी दी थी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो जानकी और उसकी प्राइवेट वीडियो वो लीक कर देगा, इसलिए रामचंद्रन उससे मिलने के लिए चला गया था। इस पर चक्रवर्ती ने गन निकाली थी और रामचंद्रन को मारने की कोशिश करी थी, पर सेल्फ डिफेंस में रामचंद्रन ने ही चक्रवर्ती को जान से मार डाला। उसके बाद उसने उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर रख दिया और तब तक चक्रवर्ती पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने चक्रवर्ती की आवाज में होटल मैनेजर को फोन किया था और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसने उन कपल की डेड बॉडीज को अलग अलग फ्रीजर में रखवा दिया और मैनेजर को गांव जाने के लिए बोल दिया। दरअसल ये सब कुछ रामचंद्रन का ही प्लान था ताकि सबके मर्डर्स का जो ब्लेम है वो चक्रवर्ती पर आ जाए। अब रामचंद्रन जब जानकी को ये सब बताता है तो वो हैरान हो जाती है और जानकी फिर उसे एक आइडिया देती है। वो कहती है कि क्योंकि वो एमएलए की बेटी है, अगर उसकी किडनैपिंग का ड्रामा क्रिएट किया जाए तो ये पूरा केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और चक्रवर्ती की कार यूज करते हैं और जानकी की फेक किडनैपिंग दिखाते हैं और एक अननोन लेडी की बॉडी में वो जानकी की चेन बांध देते हैं और उसके जैसा ही उसे कपड़े भी पहना देते हैं। उसके बाद वो बॉडी को पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं ताकि पहचानना मुश्किल हो जाए कि वो जानकी है या कोई और। उसके बाद रामचंद्रन ने जानकी को चक्रवर्ती के गोडाउन में छुपा दिया था। उसके बाद अगली सुबह रामचंद्रन ने जानबूझकर एक्ट किया था कि रात को जानकी और उसके बीच झगड़ा हुआ था और फ्रेंड्स जब ये देखकर रमेश को बताते हैं तो रमेश पुलिस को इन्वॉल्व कर लेता है। अब प्रेजेंट में केस आगे बढ़ता है और चक्रवर्ती के लोकेशंस चेक किए जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने मिलकर चक्रवर्ती को ही फंसा दिया था और आखिरकार जानकी चक्रवर्ती के गोडाउन में मिलती है। पुलिस जानकी से पूछती है कि चक्रवर्ती ने उसे किडनैप किया था, तो जानकी कहती है कि अटैकर्स ने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए वो किसी को पहचान नहीं पाई। अब पुलिस उसकी बात मान लेती है और वो समझ जाते हैं कि चक्रवर्ती ही कल्प्रिट था, जो कि इंडिया में मौजूद नहीं है बल्कि वो फेक आईडी से फॉरेन भाग गया है और इंस्पेक्टर भरोसा देता है कि वो उसे पकड़ लेगा। उसके बाद जानकी और रामचंद्रन बाहर आकर एक दूसरे के गले लगते हैं और वो दोनों खुश होते हैं कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। इन दोनों ने चक्रवर्ती को मारकर कई सारे लोगों की जान बचा ली थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी के ट्विस्ट कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।